नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। कारण है एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें आतंकी ने पहले धर्म पूछा, फिर लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी। यानी ये आतंकी चाहते थे कि केवल हिंदुओं पर हमला हो और मुस्लिम इससे बचे रहे। लोगों के कपड़े उतरवा कर देखा कि वह किस धर्म से है। आतंकी का एक ही मकसद था, हिंदू को मारना। अफसोस की बात यह है कि इस आतंकी हमले में अभी तक कुल 27 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं। एक खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। हमारे देश में ही रहने वाले और लोकल लोगों की मदद से आतंकी इस हमले को अंजाम दे पाए। और ये बहुत हैरानी की बात है कि जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं और वो आतंकी की मदद कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं। आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई और कैसे ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले के दूसरे दिन बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। पीएम आवास पर मोदी की अध्यक्षता में करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएस अजीत डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे। पहलगाम हमले में 27 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस समय किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक थे। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। ये बहुत अफसोस की बात है। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम भी जारी किए गए। इनके नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा व डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। ये तो उन 2 लोगों के नाम आए हैं सामने जो इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। ऐसे कई लोग और हो सकते हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हो, लेकिन हमारी सरकारें या हमारी इंटेलिजेंस इन तक नहीं पहुंच पा रही। सवाल सामने आता है कि आखिर इस प्रकार के आतंकी हमले में केवल एक ही धर्म के लोग क्यों सामने आते हैं? आखिर इसी धर्म के लोग क्यों देश से गद्दारी करते हैं? सवाल ये भी सामने आता है कि जब हमारे देश के लोग इस धर्म के लोगों की दुकानों पर जाते हैं, इस धर्म के लोगों के साथ दोस्ती बनाते हैं, तो इनसे इनका धर्म नहीं पूछते। लेकिन जब इस धर्म के लोग जब आतंकी हमला करते हैं तो लोगों से उनका धर्म पूछते हैं, उनके कपड़े उतरवा कर उनका धर्म जानने की कोशिश करते हैं और अगर वो हिंदू निकलता है तो उसको गोली मारकर उसका हत्या कर देते हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक इस धर्म के लोगों के पास जाकर, इनकी दुकानों पर जाकर उनसे उनका धर्म पूछकर सामान खरीदे, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा होगा जिसके पास आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। लेकिन भारत के नागरिक ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के धर्म के लोग आज ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोग, लोकल के लोग जो वहाँ रहने वाले हैं, जो भारत में रह रहे हैं, भारत की खा रहे हैं, भारत में कमा रहे हैं, और विदेशों से आए हुए लोगों की या पाकिस्तान से आए हुए लोगों की आतंकी गतिविधि में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। लगभग 100 संदिग्ध से पूछताछ की गई और 4 हमलावरों में से 3 के स्केच जारी किए गए। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी या मुठभेड़ की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा की और दोषियों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया। सुरक्षा बलों द्वारा हमलावरों और उनके समर्थकों की तलाश जारी है। अब जानते हैं इस हमले में क्या बड़े अपडेट अब तक सामने आए हैं। आपको बता दें, हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन सवाल सामने आता है कि जब पाकिस्तान का इस हमले में कोई हाथ नहीं है तो पाकिस्तान से आतंकी कैसे भारत आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में
पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके बयान भी लिखे। जम्मू कश्मीर में आज बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन सवाल सामने आता है कि आखिर ये आह्वान क्या केवल एक दिखावे का प्रतीक है? कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कैंडल मार्च निकाल रहे जम्मू कश्मीर के लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक मजाक बन के रह गया है। उनको डर सता रहा है कि कहीं इस आतंकी हमले के बाद लोग वहां जाना ना बंद कर दे, पर्यटन कम ना हो जाए और जिससे उनकी बेरोजगारी ना बढ़ जाए। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को इसका कोई भी अफसोस नहीं कि 27 हिंदू मारे गए। उनको इस बात का ज्यादा अफसोस दिखाई दे रहा है कि इससे पर्यटन कम होगा, जिससे उनकी बेरोजगारी बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि फर्जी तरीके से कैंडल मार्च निकालकर एक सिंपैथी दिखाने की कोशिश जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है और वास्तव में लोकल के लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देंगे। एक सवाल सामने आता है हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर। जब इस प्रकार की रिस्की इलाका था तो वहां पे इतने पर्यटन की जिम्मेदारी क्यों ली? वहां पे इतने पर्यटन को अलाउ किस लिए किया? पहले आपको सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, पहले आपको परिस्थिति की जांच करनी चाहिए थी, फिर आप वहां पे पर्यटन क्षेत्र घोषित करना चाहिए। बिना सुरक्षा के, बिना किसी जांच के आपने वहां पर पर्यटन क्षेत्र बना दिया और जब लोग वहां जा रहे हैं तो आतंकी हमले का शिकार हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमने जाना कैसे हमला हुआ, आतंकी का संबंध किससे है, व अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।